नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में एक बार फिर से। और 2030 के लिए एक ऐसी बेट मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पहले भी इसको कवर कर चुका हूँ और अभी फिर से बताना चाह रहा हूँ। रीज़न क्या है, कारण क्या है, वो सब इस वीडियो में कवर करूँगा। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। उससे पहले एक बार ये डिस्क्लेमर देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, ये कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये जो वीडियो बना रहा हूँ जस्ट अपनी पर्सनल नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप बाय सेल करने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह लें। आ जाइए, ये है यस बैंक का। सबसे पहले हम फंडामेंटल देख लेते हैं। कहानी तो इसकी सबको पता होगी, राणा कपूर जी ने इसको कैसे बर्बाद किया, कैसे ऑन पेपर कंपनियां खोली गई, कैसे उनको लोन बांटा गया, कैसे डीएचएफएल वगैरह को मतलब डूब चुके हैं, रिलायंस इंफ्रा ऐसी ऐसी कंपनियों को। उसके बावजूद भी जो क्या कहते हैं, सोचने वाली बात, ठीक है, जो समझने वाली बात है, नॉट ए सिंगल ब्रांच, ठीक है, कोई भी ब्रांच इसकी बंद नहीं हुई है, ठीक है, पूरे इंडिया में। तो बैंक वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, जो जहां चल रहा था वहीं चल रहा है। बस इसकी जो बैलेंस शीट है, ठीक है, बैलेंस शीट में जरूर गड़बड़ियां हुई हैं, बट जो बुरा होना था वो हो चुका, ठीक है। जो बुरा होना था वो हो चुका। बीच बीच में न्यूज आती रहती है, बट प्राइस आपका 12-13 पे चल रहा है, वो सब कुछ प्राइस इन। जितनी मर्जी बुरी खबर है वो रह रह के आती रहती है कि भाई उसको दिए थे अब ये भी नहीं मिलने, उसको दिए थे ये भी नहीं मिलने। कुछ न्यूज आ जाती है कि भाई मिल जाएगा, कुछ न्यूज आ जाती है कि भाई इतना मिल जाएगा। तो जो मिले वो सोने पे सुहागा है भाई, ठीक है। मैं आपको कायदे से बता रहा हूँ, जो मिले पीछे लुटा हुआ वो मिल जाए भाई। मान लो तुमने 5 लाख रुपए उधार दिए, तुम्हें पता लग गया साले मिलने ही नहीं है जिंदगी में मुझे कभी वापस, और बीच में न्यूज आ जाए कि भाई यार, न्यूज क्या, तुम्हारे रिश्तेदार ने, यार मैं 1 लाख रुपए देता हूँ तुमको, तो तुमसे ज्यादा खुश तो कोई होगा ही नहीं भाई। तो जो फंसा हुआ पैसा इसको मिले वो इसके लिए अच्छा ही, ठीक है। और फंडामेंटली और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस बैंक का ऐसा है, उसमें कहीं से कुछ भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। और इंडिया लेवल का बैंक ऐसे नहीं है जैसे कि सिर्फ छोटी ब्रांचें हैं, कुछ एक दो ब्रांच किसी सिटीज में है। प्राइवेट सेक्टर में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट सेक्टर बैंक में, मैं सही बताऊं, एचडीएफसी बैंक से अच्छा इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो मेरे को अच्छा लगता है एचडीएफसी बैंक से। तो धीरे 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 जैसे ही डिपॉजिटरी बढ़ रही है, सेविंग्स बढ़ रही हैं, इनकी लोन ग्रोथ भी ठीक ठाक हो रही है, वो सब इस ये कहानी चल रही है, तो बैंक आगे जाके अच्छा ही करेगा, अच्छा ही करेगा। और किसी के मन में है भाई, ठीक है, कि डूब जाएगा, तो डूबना होता भैया, डूब चुका होता, ठीक है। अगर इसे डूबना होता तो ये डूब चुका होता। पर गवर्नमेंट आई, ठीक है, गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, गवर्नमेंट ने बैंक को बचाया। अब बैंक को बोला कि भैया तुम अपने भरोसे अब चलो। तो जहां पे दिक्कत आ रही थी इसके अंदर फंडिंग की गई, गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, गवर्नमेंट ने इसको उठाया और बचाया। अब आती है बात कि आगे क्या चल रहा है, आगे क्या हो सकता है, वो आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया कि भाई डैमेज कितना कर लोगे यार, कितना, वो सब हो चुका है। और कुछ खराब भी होना होगा ना, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी ब्रांचेस, ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई और एक्वायर कर ले। मेरी बात ये आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर इस बैंक के साथ वर्स्ट भी होना होगा, इट विल बी एक्वायर्ड। कोई और कंपनी आएगी, वो इसको ले लेगी, और तब इसकी और चांदी चांदी हो जाएगी, कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा स्ट्रक्चर कहीं नहीं जाने वाला। ये होगा इसमें, ये सबसे वर्स्ट इस बैंक के लिए, ठीक है। निवेशकों के लिए तो तब भी फायदा होगा भैया, इसके स्टॉक अगर कोई लेगा तो फायदा ही फायदा है, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा फंडामेंटल और जांचने की कोशिश करते हैं, पिछले 1-2-3 महीने में क्या हुआ। सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो चीज है ये, मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी भी बैंक का 32,196 करोड़ रुपीज है, ठीक है, जो कि बहुत स्मॉल कैप की कंपनियों से, जो छोटी छोटी मिड कैप टाइप की कंपनियों से बहुत ऊपर। हाँ, ये जरूर बिगड़ गई हैं चीजें, जो कि अच्छी नहीं होती है फंडामेंटल्स। और हाई लो तो आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। चलिए आइए 2-4 बातें और इसकी देखते हैं, रिजल्ट में क्या हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट देखने बहुत जरूरी है कि भैया हो क्या रहा है।
आप देखेंगे यहाँ पे आके जब वो न्यूज़ वगैरह चली, वो सब कहानी वगैरह हुई, ठीक है, तो नेट सेल्स थोड़ी थोड़ी स्टेबल्स होने लगी, तो रेवेन्यू, सॉरी नेट सेल्स, रेवेन्यू 3988, देन 4524, देन सितंबर वाले क्वार्टर में 4651। अगर ये स्टेबिलिटी बनी रहती है, ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या चेक करना है, ये जो यहाँ पे इनका फाइनेंशियल प्रॉफिट था जो नेगेटिव था -1141 करोड़, ये सारी करोड़ में -535, ये घट घट के अभी -627 करोड़, -4514 करोड़, ये थोड़ा ठीक होता जा रहा है, ठीक है, ये थोड़ा संभलता जा रहा है। और आप नीचे देखेंगे नेट प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये देखिए आप टू, ये इतने क्वार्टर से नजर मारिए, यहाँ तो सब ये इसमें गड़बड़ सड़बड़ चलती थी, इनको मत देखो, राणा कपूर क्या करता था क्या, यहाँ से देखिए आप 34 करोड़, ये जून 2020 का है, फिर 120, फिर 148, देन कुछ और एनपीएस डिक्लेयर हुए, कुछ पता लगा कि भैया नहीं मिलेंगे, तो इसमें इतना आया, बट प्राइस वहीं का वहीं है, क्यों, वो सब कुछ प्राइस इन हो चुका है। उसके बाद 204 करोड़ प्रॉफिट दिखाया, इसके बाद 223 करोड़ प्रॉफिट दिखाया, ठीक है, तो ये थोड़ी एक देखने वाली चीज है, समझने वाली चीज है कि बैंक अपनी जगह रिकवरी कर रहा है, ठीक है। और थोड़ा अगर आगे चलें, जो मैं चीज आपको दिखाना चाहूँ, ये ईयरली है, ठीक है, ईयरली तो हम इसमें कुछ इतना पता कर नहीं पाएंगे दोस्तों। हाँ, ये चीज, इसमें डीआई का अच्छा खासा कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो की भाई कंपनी के पास पैसा कितना जनरेट हो रहा है। मार्च 2020 में जब ये डूबना शुरू हुआ -18,555 ये नेगेटिव में थे, जबकि मार्च 2020 में ये 20895 पॉजिटिव में। तो ये जो मार्च, ठीक है, 2022 होगा, वहां पे हमको एक बार देखना पड़ेगा कि भैया नेट कैश फ्लो यस बैंक कितना जनरेट कर पाता है, ये एक चीज होगी देखने में, यहाँ पे जरूर नजर बना के रखिएगा। और आप एक चीज और देखिए, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है, यहाँ पे माल लेके बैठे हुए हैं आपके डीआईज, एफआई भी निवेशित है, हाँ एफआई ने थोड़ी घटाई जरूर है, ठीक है, और पब्लिक तो भर के बैठी हुई है भाई, और इस रेट पे इसको खरीद के छोड़ देना चाहिए, जो मेरा व्यू है। देन एक चीज और मैं आपको फिलहाल दिखाना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड की जो बाइंग है, ठीक है, एफआई ने जरूर थोड़ा वो स्टेक सेल किया है, ये फंड अभी भी इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, इतने आज की डेट में, और ये अक्टूबर 22 उसका डेटा है, सॉरी अक्टूबर, जिसमें 5 ने म्यूचुअल फंड ने अपना घटाया है, पर 17 ने इसमें ऐड किया है, मतलब 17 म्यूचुअल फंड ने 37 में से एडिंग की है, ठीक है, ये एक देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि म्यूचुअल फंड इसको बाई करके छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके टेक्निकल पे। भैया देखिए, ये है बक्सा जिसके अंदर ये फंस गया है बाबूजी, और इससे बाहर निकलने में ही इसमें आगे की तरफ, ऊपर की तरफ तेजी आएगी। इसको 2030 तक के लिए मेरे हिसाब से 5,000, 10,000, 15,000 अपने अपने रिस्क एपिटाइट के साथ लगा के छोड़ देना चाहिए। लॉटरी लग सकती है, मेरे हिसाब से लगनी चाहिए। 150 का प्राइस, 200 का प्राइस, 250 का प्राइस आपको देखने को मिल सकता है 2030 तक। वर्स्ट खत्म हो चुका है, एक दो न्यूज व्यूज आती रहती हैं ऊपर नीचे, इसको करते रहते हैं। अल्टीमेटली फंडामेंटल और स्ट्रक्चर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वहां पे कुछ चेंजेस नहीं है। ऐसी चीज बनी बनाई अगर बैंक से कुछ होना नहीं होगा तो कोई दूसरा बैंक आके इसको ले ले, ये जाना कहीं नहीं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।